प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगी जो भक्ति काल से संबंधित है। भक्ति काल सगुण काव्यधारा। प्रश्न है, अंगद पैज किसने लिखा? अंगद पैज किसने लिखा? आंसर, ईश्वर दास ने। ध्यान मंजरी किसने लिखा? अग्रदास ने। ध्यान मंजरी किसने लिखा? अग्रदास ने। स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर कौन रचना करता था? स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर कौन रचना करता था? स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर कौन रचना करता था? तो जानकी जी को सखी मानकर रचना करने वाले थे अग्रदास। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? हाजी बाबा के शिष्य उस्मान थे। उस्मान प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। ज्ञान दीप में नायिका का क्या नाम है? ज्ञान दीप में नायिका का क्या नाम है? देवयानी। 5 अर्धालियों में बैरवे का क्रम किस रचना में मिलता है? 5 अर्धालियों में बैरवे का क्रम किस रचना में मिलता है? रचना का नाम है अनुराग बाशुरी और रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। रौज़तुल हकायक किसने लिखा? रौज़तुल हकायक किसने लिखा? रौज़तुल हकायक के लेखक हैं नूर मोहम्मद। यह प्रश्न नेट में भी पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। किसे आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है। किसने सर्वप्रथम उपदेशों का माध्यम हिंदी को बनाया? तो सर्वप्रथम हिंदी भाषा को उपदेशों का माध्यम रामानंद ने बनाया। सगुण राम को साकार रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? सगुण को साकार रूप में रामानंद ने प्रतिष्ठित किया। राम को किस संप्रदाय में रखा गया है? राम को किस संप्रदाय में रखा गया है? राम को श्री संप्रदाय में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसने गृहस्थ में रहकर संन्यास पर बल दिया? किसने गृहस्थ में रहकर संन्यास पर बल दिया? रामानंद ने। रामानंद विधर्मियों से मुक्ति पाने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा? रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति पाने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा? राम तारक मंत्र। रामावत संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? रामावत संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? रामावत संप्रदाय की प्रधान गद्दी गलता में स्थित है। तुलसी को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने कहा। किसे रूपकों का बादशाह कहा जाता है? एक तरह से यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछने का तरीका, भक्ति काल के किस कवि को रूपकों का बादशाह कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह महाकवि तुलसीदास को कहा जाता है। किस रचना की भाषा ब्रज भाषा है? निम्न में से किस रचना की भाषा ब्रज भाषा है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो किसकी भाषा ब्रज है? विनय पत्रिका। तुलसीदास ने कितने खंड काव्य लिखे? तुलसीदास ने कितने खंड काव्य लिखे? तुलसीदास जी ने 3 खंड काव्य लिखे। तुलसी के कितने ग्रंथों में 7 कांड हैं? तुलसीदास के कितने ग्रंथों में 7 कांड हैं? तो तुलसीदास के 4 ग्रंथों में 7 कांड हैं।
कवित्व सवैया को लोकप्रिय बनाने के लिए तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कवित्व और सवैया को लोकप्रिय बनाने के लिए तुलसीदास ने कवितावली लिखा। तुलसीदास के कुल कितने प्रामाणिक ग्रंथ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी के कुल 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। रामचरितमानस के किस कांड को काशी में तुलसीदास जी ने लिखा था? रामचरितमानस के किष्किंधा कांड को काशी में तुलसीदास जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड के अंतर्गत आता है? ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड के अंतर्गत आता है? तो ज्ञानदीप प्रसंग उत्तरकांड के अंतर्गत आता है। रामचरितमानस में क्या सीताराम का संवाद उद्धृत है? इसका उत्तर होगा नहीं। रामचरितमानस में चित्रकूट प्रसंग का संबंध किससे है? रामचरितमानस में चित्रकूट प्रसंग का संबंध किससे है? रामचरितमानस में चित्रकूट का प्रसंग कृष्ण गीतावली से है। रामचरितमानस में कलिकाल का वर्णन किस कांड में किया गया है? रामचरितमानस में कलिकाल का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। कौन खंडकाव्य नहीं है? गीतावली खंडकाव्य नहीं है। किसमें भ्रमर गीत का वर्णन है? तुलसीदास जी के किस रचना में भ्रमर गीत का वर्णन है? तुलसीदास की कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत का वर्णन है। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे शूर के वात्सल्य रस का प्रभाव किस रचना पर है? शूर के वात्सल्य रस का प्रभाव तुलसीदास के किस रचना पर है? तो गीतावली पर, कृष्ण गीतावली पर। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की काव्य कला। प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की काव्य कला। तो यह किसने कहा है? तो यह हरिऔध जी ने कहा है। किसने कहा है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की चेष्टा है? किसने कहा है तुलसी का समग्र काव्य समन्वय की चेष्टा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि तुलसी का समग्र काव्य समन्वय की चेष्टा है। दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कवि कौन हुआ? बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कवि कौन हुआ? ग्रियर्सन। बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कवि कौन हुआ? ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन माना जाता है? मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसे माना जाता है? तो डॉक्टर स्मिथ को। तुलसी की अंतिम रचना है हनुमान बाहुक। तुलसी ने रोग से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना की? तुलसीदास ने रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। महाभारत में कृष्ण का कौन सा रूप व्यंजित है? महाभारत में कृष्ण का कौन सा रूप व्यंजित है? लोकरंजक, लोकनायक, लोकरक्षक। तो कृष्ण का लोकरक्षक का रूप वर्णित है। पुराणों में कृष्ण का कौन सा रूप वर्णित है? पुराणों में कृष्ण का कौन सा रूप वर्णित है? तो बच्चों, पुराणों में कृष्ण का लोकरंजक रूप वर्णित है। राधा या कृष्ण में से किसका उल्लेख श्रीमद्भागवत पुराण में नहीं है? राधा या कृष्ण में से किसका
उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं है। राधा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं है। संस्कृत काव्य में अश्वघोष के ब्रह्मचरित काव्य में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी समय हम कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।